Now, the next best practice of doing the requirement engineering or requirement gathering या requirement elicitation is get user involvement. अब इससे मुराद ये है कि लेट मी शेयर वन स्टार्ट विद यू. स्टैंडिश एक ग्रुप है जो अमूमन रिक्वायरमेंट्स या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर एनालिसिस करता है और हर 10 साल के बाद वो अपने रिजल्ट्स को पब्लिक करते हैं. द रिजल्ट विच दे हैव पब्लिक इन 2014 is that lack of user requirement in projects is one of the top three reason for the failure of the project. अब this seems to be very odd या ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यार यूजर की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट फेल ज्यादा कैसे हो रहे हैं. इससे मुराद ये होती है कि एक्सपेक्टेशन जो क्लाइंट की है वो ज्यादा फुलफिल नहीं हो रही. एंड व्हेन यू डिग डीप यू विल फाइंड आउट कि क्लाइंट के दिमाग में जो चीज है या जो एक्सपेक्टेशन उसकी प्रोजेक्ट से है वो either it is not purely either it is not clearly communicated to the development team or either it is not clearly documented. यानी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन उसके दिमाग में तो बहुत क्लियर है लेकिन उसने या तो प्रोजेक्ट मैनेजर को क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया और ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसने आगे डेवलपमेंट टीम को कम्युनिकेट नहीं किया या देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप या लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है. तो यूजर इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, आप लोग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कर रहे हैं एंड यू आर हैविंग इंटरव्यूज विद डिफरेंट क्लास ऑफ यूजर. यानी फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजमेंट के लोग भी हैं, मिडिल मैनेजमेंट के लोग भी हैं, लोअर मैनेजमेंट के लोग भी हैं. यानी डिफरेंट एरिया के या डिफरेंट यूजर क्लास आपके पास एग्जिस्ट करती है और आप लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, सर्वेज कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन फिल करवा रहे हैं. अब फॉर एग्जांपल आपके पास 15 यूजर्स, फॉर एग्जांपल 15 यूजर्स का आपने इंटरव्यू कर लिया एंड यू हैव सर्टेन डेटा. अब अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, अगला लॉजिकल क्वेश्चन ये आपका होगा कि आपने किस यूजर की रिक्वायरमेंट को ज्यादा वेटेज देनी है. इससे मुराद ये है कि आउट ऑफ 15 यूजर्स फीडबैक विच रिक्वायरमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रिटिकल वन. ऐसा नहीं हो सकता कि 15 के 15 यूजर्स की जो फीडबैक आ रही है वो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है. The answer to this key question is we should have a product champion. Product champion से मुरादी होती है कि there should be one user जिसको जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है वो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल यूजर होगा. यानी अगर 15 यूजर का हमने इंटरव्यू किया है, हो सकता है कि उन 15 में से सिर्फ फॉर एग्जांपल 6 यूजर्स ऐसे हों जिन्होंने फर्स्ट रिलीज के जब फॉर एग्जांपल हमने एक सॉफ्टवेयर बना के उसका रिलीज 1 हमने डिलीवर किया तो हो सकता है 15 यूजर्स में से सिर्फ 6 यूजर्स उस रिलीज 1 को यूज करें. लेकिन आपने इंटरव्यू तो 15 यूजर कर लिया. तो जब आपने इंटरव्यू 15 यूजर्स का कर लिया देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि रिलीज 1 के को आउट ऑफ 15 कितने यूजर्स यूज करेंगे. यानी यू नीड टू हैव अ प्रोडक्ट चैंपियन फ्रॉम द यूजर साइड या फ्रॉम द क्लाइंट साइड जिसको ये पता हो कि जब ये सॉफ्टवेयर डिलीवर होगा तो यूज कौन करेगा, यानी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है. तो द होल आइडिया इज यू नीड टू फोकस ऑन द फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट चैंपियन. तो जब आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है तो आपने बेसिकली फीडबैक को भी प्रायोरिटाइज करना है. फीडबैक को भी आपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपने जज करना है. तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से जज करने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द प्रोडक्ट चैंपियन या चैंपियंस. एक बंदा भी हो सकता है या एक यूजर क्लास भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि जब रिलीज 1 हम फॉर एग्जांपल रिलीज करेंगे तो हो सकता है कि सीनियर मैनेजमेंट के लिए अभी रिपोर्टिंग तो ना हो लेकिन जो डेली ऑपरेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो डेली ऑपरेशन वाली टीम है वो हमारा फर्स्ट टारगेट है रिलीज 1 का. हम लोग बेसिकली पहले डाटा पॉपुलेट करना चाह रहे हैं और फिर डाटा पॉपुलेट करने के बाद हम उस डाटा की बेस के ऊपर कुछ रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं. तो our product champion would not be executive management or the senior management. जो लो लेवल की मैनेजमेंट है वो हो सकता है हमारी यूजर चैंपियन की क्लास हो.
तो हो सकता है 15 में से जो 6 लोग हैं वो हमारे लो लेवल मैनेजमेंट हैं, तो उनमें से हम कुछ प्रोडक्ट चैंपियंस को अपने साथ ऑनबोर्ड करें और उनकी फीडबैक को हम ज्यादा अहमियत दें या ज्यादा फोकस करें, ताकि जब रिलीज 1 डिलीवर हो तो वी नीड टू मेक श्योर के द प्रोडक्ट चैंपियन क्लास या जो क्लास प्रोडक्ट चैंपियन से रिलेटेड है वो एक्चुअली सेटिस्फाई हो एंड दे शुड बी हैप्पी कि हाँ जो हमने चीज मांगी थी वो हमें मिल रही है।